हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव कर सको। जैसा कि आपको पता है 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आप लोगों का निबंध है वो 9 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, 9 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले साल आप लोगों का 6 मार्क्स का आता था, लेकिन अब की 2023 बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का आपका निबंध आएगा। तो आप लोग निबंध सही सही लिखना, जैसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप ऐसा लिखोगे तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव कर पाओगे, नहीं तो 9 मार्क्स का अगर निबंध आप लिखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट को 5 मार्क्स ही मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 6 मार्क्स मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 9 में 9 मार्क्स मिल जाता है। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो आपको 9 में 9 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को 5 ऐसा निबंध बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और 2023 बोर्ड एग्जाम में ये पक्का आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हमारे पास ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, आप लोग देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और इसी कॉपी में मैं आप लोगों को लिख लिख कर समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा निबंध बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो मैं आप लोगों को सिंपली 5 ऐसा निबंध बता देता हूं जिसको आप तैयार कर लो अभी से ही, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहो, ठीक है। देखो 5 ऐसा निबंध जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ठीक है, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। देश प्रेम के बारे में आपका जैसा प्रेम है वैसे लिख डालो अपने लैंग्वेज में। सभी को अपने देश से प्रेम होता है, तो वो सारा आप अपने लैंग्वेज में लिख डालो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, सभी को पता है कि प्रदूषण की समस्या बढ़ रहा है और उसका समाधान कैसे किया जाए, ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आप लोग बुक से मेन हेडिंग्स पढ़ डालो, ठीक है। यहां छात्र और अनुशासन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा तैयार करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, ठीक है। एंड अगला हमारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये नया निबंध जुड़ गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप लोग जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। देखो सरकार जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए आप लोग ये निबंध जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये निबंध जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड अगला है बेरोजगारी की समस्या। जो बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या को आप लोगों को बताना है, उसका समाधान बताना है, ठीक है। तो ये 5 मैंने आपको ऐसा निबंध बता दिया जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, और इसमें से आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 निबंध देखने को मिलेगा और आपको लिखना केवल एक ही है, ठीक है। तो आप लोग अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे निबंध, हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी। सबसे पहले आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, जैसा आप लोग स्केल लेना, ठीक है, और एक तरफ एक स्केल का, देखो एक स्केल का जगह लेकर आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अंडरलाइन अच्छे से कर लेना, ध्यान रखना ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ केवल करना अंडरलाइन, 2 तरफ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना। अब देखो ऐसे अंडरलाइन कर लेना। और अब आप लोग देखो आपके पेपर में, ठीक है, कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है, ठीक है, कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहां हमारा 25 नंबर पर आपकी बार निबंध आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 25। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप 25 ऊपर डाल देना। जैसा आपको पता होगा ब्लैक पेन से आप लोग ऊपर, या फिर आप लोग स्केच से या ब्लैक पेन से, ये मेरा स्केच टाइप का है, आप लोग डालना यहां प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो। जैसे हमारा निबंध में आप लोगों को बता रहा हूं प्रश्नोत्तर संख्या 25, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाल देना और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। देखो ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अंडरलाइन कर लेना। अब जिस पर भी लाइक मैं इसमें से कोई एक निबंध ले लेता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग लेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर, ठीक है। और जो निबंध है वो मैं आप लोगों को आगे बताता चलूंगा, एक एक निबंध करके मैं आप लोगों को सारा पढ़ा दूंगा। तो लाइकेज आपका ये दूसरे नंबर पर है ना, दूसरे नंबर पर, तो यहां आप लोग सेकंड नंबर डाल देना लाइकेज। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जहां भी आए सेकंड नंबर है, इसमें मैंने डाल दिया। अब आप लोग जो निबंध लिखना है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या
तथा समाधान, ठीक है, इस पर हमें निबंध लिखना है। तो यहां आप लोग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हेडिंग डाल देना जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख देना। अब आप लोग जो भी जानते हो इसके बारे में, सबसे पहला जो हेडिंग डालना है वो आप लोगों को क्या लिखना है, वो हमारा है रूपरेखा, ठीक है। तो यहां आप लोग एक लाइन छोड़कर आप लोग हेडिंग डाल देना रूपरेखा। क्या हेडिंग डालना है, रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा हेडिंग डाल देना है और इसको आप लोग स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना जैसा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, या फिर आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। तो यहां मैंने स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लिया। अब आप इसके बारे में, रूपरेखा का मतलब क्या है, रूपरेखा में आप लोगों को जो जो हेडिंग डिस्कस करना है उसको लिखना है। जैसे पहला जो हेडिंग्स रहेगा वो हमारा वो कौन सा है, पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा वो है प्रस्तावना। तो आप लोग प्रस्तावना पहला हेडिंग रहेगा, ये अगर आप डाल दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा तो बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और उसको सब कुछ पता है, ये मेन है, ठीक है, इसको जरूर डालना रूपरेखा। तो फिर आप लोग लिखना, जैसे प्रस्तावना के बाद दूसरा जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ हमारा दूसरा हेडिंग रहेगा। तीसरा हेडिंग हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार। क्या है, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, ये हम लोग हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं। चौथा है हेडिंग, आपको पता होना चाहिए, लाइक अगर आपको हेडिंग नहीं पता है तो उसका जगह छोड़ दो, आप लिखते जाओ, हेडिंग एक एक तैयार करते जाओ, लिखते जाओ यहाँ, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद समस्या का समाधान डिस्कस करेंगे, समस्या का समाधान, ठीक है, जो ये समस्या है उसका समाधान, ये हमारा हो गया समस्या का समाधान हेडिंग। और लास्ट नंबर जो हमारा पांचवा हेडिंग रहेगा वो है उपसंहार। क्या है, उपसंहार। तो ये इतना हेडिंग हम लोगों को डिस्कस करना है, जो कि आप लोगों को प्रस्तावना, अब आप लोग हेडिंग डालना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब हम लोग एक एक हेडिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों का पूरा नंबर मिले, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटना पाए। ये प्रस्तावना हेडिंग डाल देना और स्केल की सहायता से इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। देखो अब आप लोग प्रस्तावना में जो भी जानते हो इसके बारे में, ठीक है, उसको लिख डालो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आजकल प्रदूषण जो है, आजकल जो प्रदूषण है की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। देखो हैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा तेज लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जो इस समय हमारे समक्ष, ठीक है, पूरा आप लोगों को ऐसे लिखना है, इस समय हमारे समक्ष क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, और ध्यान रखना सबसे बड़ी क्या है, चुनौती कौन सी है, पर्यावरण को बचाने का। कौन सी है, पर्यावरण जो हमारा है, पर्यावरण को बचाने का है। पर्यावरण को बचाने का है, पर्यावरण को बचाने का है, ठीक है। अब ऐसे करके आप पूरा प्रस्तावना लिख देना, ठीक है। अब मैं पूरा आप लोगों को बता देता हूं।
ठीक है। तो प्रस्तावना में आप लोगों को इतना लिखना है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो रहा है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं। ये शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को प्रस्तावना बता दिया। अब ऐसे आप लोगों को प्रस्तावना बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। प्रस्तावना मेन है, ठीक है, और रूपरेखा आपने डाल दिया। अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है प्रदूषण का अर्थ। अब आप लोग यहाँ अच्छे से एक लाइन छोड़कर यहाँ डालना प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे ना प्रदूषण का अर्थ, तो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है बच्चे ने। और यहाँ आप लोग इसको अंडरलाइन कर देना, बस अंडरलाइन अच्छे से करना स्किल की सहायता से। अब आप लोग प्रदूषण के अर्थ में लिखो, जैसे जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या। अब देखो प्रदूषण के अर्थ में जो भी आपको पता है, बढ़ती जनसंख्या, देखो बढ़ती जनसंख्या, जैसे पहले एक लोग प्रदूषण करते थे, अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब लाइक एक लोग जब प्रदूषण करेंगे, अब उसी घर में 15 लोग हो गए तो 15 लोग प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ती जो जनसंख्या है पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। पर्यावरण के संतुलन को, पर्यावरण के जो संतुलन है, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रहा है, को बिगाड़ कर, ठीक है, पर्यावरण की बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, ठीक है, दूषित कर देते हैं। और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। और यह जो गंदा वातावरण, जैसे जब प्रदूषित हो जाएगा तो ये गंदा वातावरण जो है, वातावरण किसके लिए, सभी के लिए हानिकारक है, ठीक है। सभी जीवधारियों के लिए गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है, जीवधारियों के लिए क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है। ऐसे आप लोग पूरा क्या करना, इसमें आप लोग लिख देना, ठीक है, जो हमारा प्रदूषण का अर्थ है। इसको आप लोग सोच समझकर कुछ भी लिख दो, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया देखो हेडिंग्स। अब मेन हेडिंग्स एग्जामिनर को मेन है कि हेडिंग्स आप कितना अच्छे से डालते हो, कितना अट्रैक्टिव डालते हो। और अंडरलाइन मेन है, ये अंडरलाइन, ठीक है, हेडिंग और अंडरलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। देखो हेडिंग आप अच्छे से डाल दो, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार आप हेडिंग डाल दो, फिर उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से स्किल की सहायता से। फिर आप लोग प्रदूषण के प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। तो जैसे प्रदूषण का प्रकार आप लोगों ने हेडिंग डाला, अब प्रदूषण के प्रकार में आप लोगों का जो प्रदूषण के प्रकार है वो बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आप लोगों को कुछ प्रदूषण का प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप इसमें लिख देना कि आज के वातावरण में, यहां आप लोग अच्छे से लिख देना, आज के वातावरण में, जो आज का वातावरण है, आज के वातावरण में क्या है, आज के वातावरण में प्रदूषण जो है, प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है, इन रूपों में पाया जाता है। अब एक एक हेडिंग आप लिख देना। जैसे हमारा पहला है, पहला हेडिंग क्या है, पहला हेडिंग आप लोग डाल देना ऐसे, ठीक है, वायु प्रदूषण। ऐसे बहुत सारे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। अब इसको आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन, देखो स्केल की सहायता से ही सारा अंडरलाइन करना है, वैसे नहीं करना कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। फिर जो भी आप लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में पता है यहां लिखते चले जाओ, ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में। जैसे ही दो तीन लाइन बहुत है, वायु प्रदूषण में आप 2-3 लाइन लिखो। फिर अगला आप लोग हेडिंग डाल देना, दूसरा जो हमारा रहेगा वो है जल प्रदूषण। क्या है, जल प्रदूषण। फिर जल प्रदूषण में आप लिख दो, जैसे जल प्रदूषण में क्या है कि जल ही जीवन है, और यह माना जाता है कि आज के जो मतलब ये आजकल जो है जल भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो इस जल प्रदूषण को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अपने लैंग्वेज में लिखो भाई। कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब वैसे जैसा किताब में लिखा है वैसे ही लिखो, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। फिर अगला हेडिंग आप लोग डाल देना ध्वनि प्रदूषण। ऐसे करके आप कई सारे हेडिंग डाल देना। लास्ट में आप लोग क्या डालना, समस्या का समाधान, जो भी समस्या का समाधान जानते हो। लास्ट वाला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में आप लोग अच्छे से लिख देना जो भी इसका उपसंहार है। ठीक है, जैसे प्रसन्नता की बात यह है कि आज का जो भारत का सरकार है वो प्रदूषण के प्रति जागरूक है और इसको रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे करके आप लिख देना बनाकर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डालकर बोर्ड एग्जाम में निबंध को लिखना है। अब मैं आप लोगों को इन 5 निबंध को अलग अलग करके एक एक को पढ़ाऊंगा। ठीक है सारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जल्दी ही हिंदी का न्यू मॉडल पेपर आने वाला है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप लोग तैयार रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।